नमस्कार, स्वागत है बक्सर ऑनलाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और नई सरकार की गठन हुए लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन बिहार और बक्सर में जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर सियासत बयानबाजी की चल रही है। अभी हाल के दिनों में महागठबंधन के सांसद सुधाकर सिंह का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के नेता यदि सड़क छाप नहीं होते तो बक्सर में चुनाव नहीं हारते। ऐसे में इस बयान को लेकर के बीजेपी के नेताओं में काफ़ी नाराजगी है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं भाजपा युवा मोर्चा के नेता मल्लिकार्जुन राय, जो कि अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करेंगे। अगर सड़क छाप नहीं होते तो चुनाव यहाँ पर नहीं आते। जी, ये बयान मैंने सुना है और ये बयान हमारे माननीय सांसद महोदय जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे और वर्तमान में बक्सर के सांसद हैं, उनकी विकीर्ण मानसिकता, छोटी सोच और महागठबंधन की घटिया राजनीति को दर्शाता है। क्योंकि यदि चुनाव हारने से कोई व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने जैसे बयान दिया वैसे भाजपा प्रत्याशी माननीय श्री मिथिलेश तिवारी जी के विषय में नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई भी प्रत्याशी यदि चुनाव हारने से सड़क छाप हो जाता है तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि रामगढ़ विधानसभा का चुनाव भी वो हारे थे। उनके भाई एमएलसी का चुनाव हारे थे और उनके पिताजी बक्सर से 2 बार लोकसभा का चुनाव हारे हैं और जिस जीत पर वो इतरा रहे हैं वो हजारों में है, जबकि उनके पिताजी लाखों में चुनाव हारे हैं। तो उन्हीं की भाषा में उनके पिताजी क्या होंगे और वो क्या थे, जरा इस पर भी वो बयान दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि भागलपुर में एम्स को लेकर के जी, वो बयान मैंने सुना हुआ था उनका कि ये चूंकि बिल्कुल ही तथ्यहीन बयान है। एक सांसद से, एक विधायक से या जो भी एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उससे इस प्रकार के बयान की अपेक्षा ही नहीं है। ये बिल्कुल ही बच्चों वाली जो बात होती है, एक अगर आप कहीं से तथ्य उठाकर देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं हमारे माननीय सांसद महोदय को, मैं चैलेंज करता हूं कि वो कहीं से ये तथ्य दिखाएं कि बक्सर में एम्स कब प्रस्तावित था। पास होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं प्रस्तावित होने की बात कर रहा हूं, वो ये दिखा दें। तो फिर ये बातें कहां से आई? ये ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं, तथ्यहीन बयान दे रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। ये जो महागठबंधन की राजनीति है, ये लोगों को बरगलाने की राजनीति है। ये मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। 2 एम्स के बीच में जो दूरी है, उनको मैं बताना चाहता हूं, माननीय सांसद महोदय अपने ज्ञान में थोड़ी सी बढ़ोतरी करें कि बक्सर में, बिहार में प्रथम एम्स पटना में और द्वितीय एम्स जो है वो दरभंगा में बन रहा है। एम्स ना तो बक्सर में कभी प्रस्तावित था, ना एम्स भागलपुर में बन रहा है। तो माननीय सांसद महोदय को बयान देने से पहले उन तथ्यों की थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए और इस तरह से लोगों को बरगलाने की बजाय, चुनाव जीतकर आप एक संवैधानिक पद पर बैठ चुके हैं, आपको बक्सर की जनता की जो समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। बक्सर के किसान लो शेडिंग की समस्या से परेशान हैं। बक्सर जिले में सबसे देर से रुपाई हुई है, नहर में पानी की व्यवस्था नहीं थी, लो शेडिंग चल रहा था, किसान समरसेबुल मोटर नहीं चला पा रहे थे, लेकिन माननीय सांसद महोदय को इन सबों की कोई चिंता नहीं है। वह इस प्रकार के तथ्यहीन और बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी योजनाओं का श्रेय जो है बीजेपी के नेता ले रहे हैं। उन्हें सांसद बने हुए अभी कितना दिन हुआ? उनकी योजनाएं आई कब? वो सांसद कब बन गए? उन्होंने योजनाएं कब दे दी स्वीकृति के लिए? वो कब स्वीकृत होके आ गई? एक साधारण सी बात है कि अभी जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की आ रही हैं या राज्य सरकार की आ रही हैं, उसके लिए कभी न कभी भाजपा इससे पहले सत्ता में थी, तो वो भाजपा ने दिया था। अभी उनका समय अब आया है, अब वो योजनाएं जो दे रहे हैं स्वीकृति के लिए, वो जनता के सामने रखें कि मैं ये योजना दे रहा हूं। आपने आते ही 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में आप योजना स्वीकृत करा ले रहे हैं। ये आप जनता को बरगला रहे हैं। अब आप कहेंगे नवानगर कोका कोला प्लांट के विषय में आप बयान दे रहे हैं कि वो मेरी योजना है। इतनी जल्दी कोई योजना स्वीकृत नहीं होती है। राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, वो माननीय सांसद हैं, उनको इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि 10 सालों तक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे यहाँ पर सांसद रहे हैं जी, लेकिन उस दौरान विकास के कार्य यहाँ पर 0 रहे हैं। जी, उससे पहले 5 वर्ष उनके पिताजी सांसद थे।
उससे पहले 5 वर्ष उनके पिताजी सांसद थे और उस समय काफी ज्यादा विकास कार्य हुआ बक्सर में, क्योंकि बक्सर सासाराम 4 लेन जो पास हुआ था वो दूसरी तरफ चला गया। चौसा पंप कनाल जो है उसका मोटर खोल के कहीं और लगवा दिया गया। तो उस प्रकार का विकास हमारे भाजपा के सरकार में नहीं हो पाया था। ये तो मैं भी कहूंगा कि जिस प्रकार का विकास उन्होंने किया था कि पंप कनाल का मोटर चोरी करके कहीं और लगवा दें, उस प्रकार का विकास भाजपा नहीं कर पाई। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय मल्लिकार्जुन राय, भाजपा युवा मोर्चा नेता, बिहार प्रदेश। अभी आपने सुना भाजपा युवा मोर्चा के नेता मल्लिकार्जुन राय को, जिन्होंने सांसद सुधाकर सिंह के बयान और टिप्पणी पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि जिस प्रकार से जिस शब्दों का सांसद ने प्रयोग किया है बीजेपी के नेताओं के लिए, वो महागठबंधन के नेताओं की ओछी राजनीति और विकृत मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के जो विकास की योजनाएं हैं उसका श्रेय महागठबंधन के नेता लेने के लिए लगे हुए हैं। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।